हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। विजय परिवार में आप सभी बच्चों का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम बात करने आए हैं एम्स पैरामेडिकल सिलेबस, एज लिमिट, फॉरम और पेपर पैटर्न के बारे में। भारत का सबसे बड़ा संस्थान, भारत का एक ऐसा इंस्टीट्यूट जहां पर पढ़ने वाले प्रत्येक बच्चे को गवर्नमेंट स्कॉलरशिप देती है, जहां पर पढ़ने वाला प्रत्येक बच्चा गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करता है, सरकारी सेवा में चयनित होता है, जहां पर नर्सिंग की और पैरामेडिकल की पूरी स्टडी एकदम फ्री है, जहां आपकी कोई फीस नहीं लगती। ऐसे संस्थान का नाम है एम्स, जहां पूरे भारतवर्ष के बच्चे फॉर्म लगा सकते हैं। और जब बात पैरा मेडिकल की आती है तो ये पैरा मेडिकल में बेटा ऐसे कोर्सेज आते हैं जिनकी बहुत ज्यादा डिमांड होती है हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल की लैब में जब आप ब्लड चेक करवाने जाते हो, यूरिन चेक करवाने जाते हो, लैब में जब आप एक्सरे करवाने जाते हो, एमआरआई के सेंटर होते हैं, सीटी स्कैन के सेंटर होते हैं हॉस्पिटल्स में। मेरे दोस्तों, जो ऑपरेशन थिएटर होता है वहां पर डॉक्टर के साथ जो काम करने वाले वर्कर होते हैं, है ना, जहां पर रेडियोथेरेपी होती है, जहां कीमोथेरेपी होती है, और भी बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट है जहां पर पैरामेडिकल के स्टाफ डॉक्टर के साथ या अपने अलग से एज ए पैरामेडिकल ऑफिसर के तौर पर काम करते हैं। इनकी भी बहुत ज्यादा डिमांड है, बहुत ज्यादा इस कोर्स की डिमांड है, और बहुत कम लोग हैं जिन्होंने पैरामेडिकल में डिग्री नाम का कोर्स किया हुआ है। डिप्लोमा किए हुए आपको बहुत मिल जाएंगे, लेकिन पैरामेडिकल डिग्री किया हुआ कोई नहीं मिलेगा। तो इसलिए बच्चों, आज हम इसी पैरामेडिकल की बात करने वाले हैं, और वो भी भारत के सबसे बड़े संस्थान एम्स की, जहां पर अगर एडमिशन हो गया बच्चों तो सोच लीजिएगा कि आपकी नौकरी तय है और आपकी पढ़ाई पूरी फ्री है। अब देखो, एम्स पैरामेडिकल, पैरामेडिकल के कोर्सेज की ड्यूरेशन कितनी होती है? बेटा, पैरामेडिकल में कुछ ऐसे कोर्स होते हैं जो 3 ईयर के होते हैं, मतलब 3 साल में कंप्लीट हो जाते हैं, और कुछ 3.5 साल में कंप्लीट होते हैं, है ना। तो दो तरह के कोर्सेज हैं, है ना। पैरामेडिकल में अलग अलग तरह के कोर्स होते हैं, तो कुछ 3 साल में और कुछ 4 साल में। ऑन एंड एवरेज आप कह सकते हो कि 3 साल में पैरामेडिकल का कोर्स कंप्लीट हो जाता है, फिर उसकी इंटर्नशिप चलती है ना। हाँ जी। अब देखो बच्चों, पैरामेडिकल के टॉप कोर्सेज के पहले मैं आपको नाम बताना चाहूंगा। पैरामेडिकल का एक कोर्स है बच्चों जिसका नाम है BMLT। इसे BSc-MLT भी कहते हैं, BSc-MLT भी कहते हैं, है ना। इसे बैचलर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी बोला जाता है। ठीक है ना बच्चों, बिल्कुल सबसे ज्यादा इसी की डिमांड है बच्चों, है ना। हाँ, अब है BRIT, इसे BRT भी बोलते हैं, बैचलर रेडिएशन एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी। फिर है BOTT, बैचलर ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन। इसी तरह से BOT, बैचलर ऑप्टोमेट्री, जिसे बैचलर ऑफ थैलेमिक भी बोला जाता है। इसी तरह से अनेकों कोर्स है बच्चों, BASLP, है ना, और भी बहुत सारे हैं, है ना। मैंने महज कुछ ही नाम बताए हैं। तो पैरामेडिकल में अनेक कोर्स है। कौन कर सकता है ये कोर्स, कौन ले सकता है इनमें एडमिशन? देखो बेटा, पैरामेडिकल के इन कोर्सेज में एडमिशन के लिए आपके 12th में बायोलॉजी सब्जेक्ट होना चाहिए। कुछ ऐसे भी पैरामेडिकल के कोर्स है बेटा जहां बायो के साथ साथ मैथ वाले बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं, और यहाँ पर बॉयज और गर्ल्स दोनों ही फॉर्म लगा सकते हैं इन पैरामेडिकल में। तो सर, मैथ वाले बच्चे कौन से कोर्सेज के लिए एप्लीकेबल है? बच्चों, एक तो बैचलर जो ऑप्टोमेट्री है ना, ऑप्टोमेट्री, इसके लिए, और एक BRIT जो कोर्स है ना, इसके लिए मैथ वाले बच्चे जिनके 12th में PCM है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो बायो वाले तो कर ही सकते हैं, बायो वाले तो सभी कोर्सेज में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कुछ पैरामेडिकल कोर्स में मैथ के बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है बेटा, बिल्कुल जी। तो क्या सर इन अलग अलग कोर्स के लिए अलग अलग फॉर्म अप्लाई होता है क्या? नहीं बेटा, फॉर्म एक ही अप्लाई होगा, एग्जाम एक ही होगा। एग्जाम के बाद आपको कोर्स का चुनाव करना है काउंसलिंग के दौरान। ओके। अब सर, एडमिशन के लिए एज लिमिट,
बेटा मिनिमम एज आपकी 17 वर्ष होनी चाहिए। अपर एज लिमिट वैसे तो कुछ भी नहीं है, फिर भी हम 35 मान के चलते हैं। तो आपकी अगर डेट ऑफ बर्थ, आपकी जन्म तिथि अगर 1980 से लेकर के बेटा अगर 2008 तक भी है ना, तो भी आप इस बार फॉर्म भर पाओगे। अगर 2008 जन्म तिथि है, जनवरी में हो चाहे दिसंबर में हो, तो भी आप फॉर्म भर पाओगे सेशन 2025 के लिए। ओके, क्या सर सभी राज्यों के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं? जी हाँ, सभी स्टेट के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। जो अभी 12th में स्टडी कर रहे हैं, जिनके अभी 12th बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं, क्या सर वो भी अप्लाई कर सकते हैं? यस, वो भी अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म। तो सर फॉर्म आएगा कब? बेटा देखो, एम्स पैरामेडिकल के जो एडमिशन फॉर्म है वो ऑनलाइन भरे जाते हैं, और फॉर्म बच्चों मार्च के या तो फर्स्ट वीक में आएगा और या मार्च के सेकंड वीक में फॉर्म आएगा, है ना, या तो मार्च के पहले सप्ताह में या दूसरे सप्ताह में। हम मान के चलते हैं कि भाई आपका 1 मार्च से लेकर के 15 मार्च तक कभी भी फॉर्म आ सकता है बेटा। ज्यादा संभावना है 1 सप्ताह के बाद फॉर्म आने की। ओके, बिल्कुल। अब देखिएगा, अब हम बात कर रहे हैं कि प्रवेश परीक्षा कब होगी पैरामेडिकल की। तो पैरामेडिकल के एंट्रेंस एग्जाम की डेट आ चुकी है बेटा। 28 जून को पैरामेडिकल का एंट्रेंस एग्जाम होगा, 28 जून 2025 को। ओके बच्चों, बिल्कुल जी। अब एंट्रेंस एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा? तो बच्चों एग्जाम में 3 सब्जेक्ट से ही क्वेश्चन आते हैं। अगर कोई मैथ का बच्चा है तो उसके बायो की जगह मैथ आएगी। ओके, बिल्कुल जी। अब देखो बेटा, 30 क्वेश्चन आपके बायोलॉजी के हैं, 30 केमिस्ट्री के हैं, और 30 ही क्वेश्चन आपके फिजिक्स के हैं, और मैथ वाले के 30 मैथ के बायो की जगह। ओके, बिल्कुल। तो टोटल क्वेश्चन कितने हैं और कितने मार्क्स का पेपर होगा? पेपर आपका 90 नंबर का होगा बेटा, है ना, और 90 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है कि नहीं? कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? ऑब्जेक्टिव टाइप के 90 क्वेश्चन। और आपको टाइम कितना मिलेगा? टाइम भी आपको 90 मिनट का ही मिलेगा, है ना, 90 मिनट का ही बच्चों आपको टाइम मिलेगा, ध्यान रखना, है ना, बिल्कुल जी। और ऑनलाइन एग्जाम होगा। एग्जाम कैसा होगा बेटा? ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, ठीक है ना। और एग्जाम का जो सेंटर है ना बेटा, एग्जाम का सेंटर ये सभी स्टेट में आएगा, सभी राज्यों में, ऑल स्टेट। आप जिस भी राज्य में सेंटर मांगोगे वहां इसका सेंटर आएगा। ओके, अब एग्जाम का मीडियम दोनों रहेगा। आप अगर हिंदी मीडियम में देना चाहते हो तो दे पाओगे, और इंग्लिश मीडियम में एग्जाम देना चाहते हो तो भी दे पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। और नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल होगी, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है बेटा, ठीक है कि नहीं है? बिल्कुल जी, है ना। कोई भी क्वेश्चन, एक क्वेश्चन भी गलत करोगे ना तो 1/3 नंबर कट जाएगा, 1/3 मार्क्स कटेगा। ठीक है बच्चों, हाँ जी। अब देखिएगा, इतनी बात हो गई आपकी, बिल्कुल हो गई। अब बारी आती है सिलेबस की। सर सिलेबस क्या रहेगा? तो सिलेबस बच्चों रहेगा 11th और 12th का। सिलेबस जो है वो 11th और 12th का सिलेबस रहेगा। 11वीं और 12वीं की फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो आपको कंप्लीट पढ़नी है, और अगर मैथ का बच्चा है तो उसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ कंप्लीट पढ़नी है। पूरी एनसीईआरटी के सारे चैप्टर पढ़ने हैं, ऑल चैप्टर। ठीक है बच्चों, बिल्कुल जी। अब देखो सर पेपर का लेवल क्या रहेगा? बेटा देखो, अगर अपन पेपर लेवल की बात करें ना, पेपर में मीडियम लेवल के भी क्वेश्चन है बेटा, मीडियम क्वेश्चन भी है ना, तो कुछ हार्ड बोल दो या नीट लेवल के क्वेश्चन भी है बच्चों, ठीक है कि नहीं। न्यूमेरिकल्स, बिल्कुल न्यूमेरिकल भी है ना, और कुछ बेसिक क्वेश्चन भी है जो हर कोई कर सकता है। ऐसे थोड़े बहुत बेसिक क्वेश्चन भी आते हैं, मीडियम मॉडरेट क्वेश्चन भी आएंगे। तो मतलब एक जिस तरह का पेपर जनरली होना चाहिए उस लेवल का है। हाँ, हम यूं नहीं कह सकते कि बिल्कुल नेक्स्ट लेवल का तो पेपर नहीं आता, बट हाँ न्यूमेरिकल्स फिजिक्स में आएंगे, पेपर बिल्कुल अच्छे लेवल का होगा। मतलब एम्स में सिलेक्शन बेटा उसी का होता है जो तैयारी करता है। एम्स में तुक्के से सिलेक्शन नहीं होता, आपको बिल्कुल अच्छी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, तभी जाकर के चयन होता है। और यह हकीकत है बेटा, क्योंकि ये एम्स का एग्जाम है, ठीक है ना। और इसी बच्चों एम्स के एग्जाम में मैं आपको बताऊं, एम्स पैरामेडिकल के अंदर पूरे भारत में, पूरे इंडिया में रैंक फर्स्ट, रैंक सेकंड, और इस तरह से टॉप 50 रैंक के अंदर लगभग 20 से 25 स्टूडेंट
पिछली बार बच्चों विजय एजुकेशन से थे। टॉप 100 रैंक के अंदर भी लगभग 50 प्लस बच्चे थे अपने विजय एजुकेशन से, ठीक है ना। और एम्स पैरामेडिकल में बच्चों आप यूं समझ लो कि एम्स पैरामेडिकल में जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं ना बेटा, मैक्सिमम बच्चे अपने विजय एजुकेशन ऐप में विजेता बैच में पढ़ने वाले ही चयनित होते हैं, क्योंकि हम एम्स लेवल की एकदम शानदार तैयारी कराते हैं बच्चों। एम्स के लिए हम इतना ज्यादा डेडिकेट होकर के बच्चों को पढ़ाते हैं, इसलिए सबसे ज्यादा चयन होता है। आपके सामने एग्जाम्पल है बेटा, इन बच्चों ने रेगुलर तैयारी की, इन्होंने रेगुलर पढ़ाई की, ठीक है ना। इन बच्चों के वीडियो भी आपको मिल जाएंगे विजय एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे, आप देखिएगा। वास्तव में मैं इतना जरूर कहूंगा कि अगर आप इन बच्चों को अपना आइडियल मान करके अगर तैयारी करते हैं, आपका भी सिलेक्शन हो जाएगा, आपका भी चयन हो जाएगा मेरे दोस्तों, ठीक है कि नहीं? बिल्कुल जी बेटा। अब देखिएगा, इतनी तो बात हो ही चुकी है। अब मैं बात करना चाहूंगा फॉर्म किस वेबसाइट पे भरा जाएगा। बेटा ये वेबसाइट है emsexams.ac.in, इस वेबसाइट पे आपके फॉर्म भरे जाएंगे, ठीक है कि नहीं? कौन कौन से एम्स के कॉलेज है सर बताओ? मैं कॉलेज अभी आपको बताने वाला हूं, बेस्ट कोर्स कौन सा है वो भी बताने वाला हूं। लेकिन इससे पहले मैं आपको यह कहूंगा बेटा, अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं, तो विजय एजुकेशन ऐप में अभी हमने एक न्यू बैच स्टार्ट किया है बेटा, जिसका नाम है विजेता क्रैश कोर्स। क्या नाम है? विजेता क्रैश कोर्स, है ना। इसमें हम कंप्लीट सिलेबस आपको करवा रहे हैं केवल 790 में। 790 के अंदर आपको कंप्लीट बैच मिल रहा है। कंप्लीट जो बैच है वो 790 में मिल रहा है बच्चों। और इस बैच के साथ में टेस्ट सीरीज, विजेता नाम की टेस्ट सीरीज जो है वो आपको फ्री में मिल रही है ना। विजेता जो टेस्ट सीरीज है बच्चों, जिसकी प्राइस 390 है, वो टेस्ट सीरीज भी इसमें आपको फ्री में मिल रही है। ये वाली टेस्ट सीरीज आपको इस बैच में एकदम फ्री में मिल रही है ना। तो इस बैच में आपको लाइव क्लासें मिलेगी, हिंदी मीडियम वाले बच्चों को हिंदी मीडियम में क्लास मिलेगी, और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को इंग्लिश मीडियम में यहाँ पर क्लास मिलने वाली है। प्रॉपर क्लास के नोट्स मिलेंगे, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन डेली हम जितना पढ़ाएंगे उतना प्रैक्टिस के लिए देंगे आपको। डाउट क्लास आपको मिल जाएगी। आपका एग्जाम ऑनलाइन होगा। ऑनलाइन एग्जाम के लिए ऑनलाइन टेस्ट बहुत जरूरी है, तो हम एम्स लेवल के बहुत सारे ऑनलाइन टेस्ट, चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज, फुल सिलेबस के बहुत सारे टेस्ट बना बना के आपको इतनी अच्छी प्रैक्टिस करा देंगे कि आप मेन एग्जाम जब देने जाओगे उससे पहले ही मेन एग्जाम के जैसे 90 क्वेश्चन के 90 मिनट के ऑनलाइन टेस्ट बना के इतना अच्छा प्रैक्टिस करा के भेजेंगे बेटा कि आपको ऑनलाइन एग्जाम का कोई डर नहीं रहेगा आपके अंदर, ठीक है। प्रीवियस ईयर एग्जाम में 2023 2024 में जिस तरह के क्वेश्चन आए हैं वो क्वेश्चंस भी आपको हम सॉल्व करवाएंगे, प्रैक्टिस कराएंगे, और पीवाईक्यू लेवल के ही हम बहुत सारे पेपर बना के भी आपको प्रैक्टिस करवाएंगे। तो बहुत अच्छी तैयारी, बहुत शानदार तैयारी, और एक्सपीरियंस फैकल्टी है। सबसे बड़ी बात है बेटा, विजय एजुकेशन में पढ़ाने वाली जो फैकल्टी है वो एक्सपीरियंस फैकल्टी है ना। क्योंकि ज्यादातर गवर्नमेंट सेलेक्टेड लेक्चरर है बच्चों। कॉलेज के प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, नेट और स्लेट क्वालिफाइड टीम पढ़ा रही है। एकमात्र भारत का संस्थान है बेटा जहां पर आपको पढ़ाने वाला हर एक स्टाफ गवर्नमेंट सेलेक्टेड है, नेट क्वालिफाइड है। कोई असिस्टेंट कॉलेज का प्रोफेसर है, तो कोई बेटा स्कूल का लेक्चरर है ना, कोई यूनिवर्सिटी का गोल्ड मेडलिस्ट रहा है, कोई नेट और जेआरएफ क्वालिफाइड है। अच्छी फैकल्टी है, अनुभवी है, तो इसका फायदा आपको निश्चित रूप से मिलेगा। बस मैं इतना कह सकता हूं बेटा कि हम ग्रामीण तबके के बच्चे और मध्यम परिवार के बच्चों के लिए कई वर्षों से काम कर रहे हैं, इसलिए हम फीस को बढ़ा नहीं सकते, हमारी कुछ मजबूरियां हैं। हम चाहते तो इस फीस को 10,000 रख सकते थे, 5,000 रख सकते थे और लोग देते, हमारा उस लेवल का कंटेंट है। लेकिन बच्चों हम लंबे समय से जो बॉर्डर पट्टी के गांव हैं और जो विशेषकर जो ग्रामीण तबके के बच्चे जो किसी कारणवश आगे नहीं आ पा रहे हैं, पैसों के अभाव से आगे नहीं आ पा रहे हैं, जो या हमारी बहन बेटियां जिनको कोई गाइड नहीं करता है, हम उनके लिए काम करते हैं। इसलिए हम फीस बहुत कम रखते हैं, अफोर्डेबल फीस रखते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल जी। तो आप विजय परिवार को फटाफट ज्वाइन कर लीजिएगा। जिनको केवल टेस्ट सीरीज चाहिए, बैच की जरूरत नहीं है, वो बच्चे टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं विजय एजुकेशन ऐप में जाकर के। टेस्ट सीरीज का नाम है विजेता टेस्ट सीरीज। हमारे बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जो क्रैश कोर्स भी लेते हैं और टेस्ट सीरीज अलग से लेते हैं। तो कोई हमारी मदद करना चाहता है, विजय एजुकेशन को सपोर्ट करना चाहता है,
तो मैं कहूँगा आप अलग से भी टेस्ट सीरीज खरीद सकते हो। बाकी ये टेस्ट सीरीज के सारे टेस्ट आपके बैच में तो मिलेंगे ही, लेकिन अगर आप चाहते हो कि भाई पहले से ही फीस बहुत कम है, हम टेस्ट सीरीज अलग से ले लेते हैं, तो आप बिल्कुल ले सकते हो। आपके जो ये पैसे हैं ये कहीं ना कहीं बच्चों के हित में ही हम खर्च करते हैं। हम बहुत सारी बहन बेटियों को फ्री में पढ़ाते हैं, उनके कॉलेजों की फीस भरते हैं, ठीक है ना। तो हम बहुत से बच्चों को, ग्रामीण तबके के बच्चों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। ये विजय एक ऐसा परिवार है मेरे दोस्तों, जो कहीं ना कहीं विद्यार्थी हित में कई वर्षों से काम कर रहा है। अब देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं, अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बुक भी मंगवाना चाहते हैं तो एम्स के लिए आपको बुक भी मिल जाएगी 9828111229 इस नंबर पे। पैरामेडिकल के लिए अगर बुक मंगवाना चाहते हो तो आपको केवल एक पीसीबी की एक ही बुक चाहिए, एक ही बुक आपको मंगवानी है। और अगर आप एक बुक ऑर्डर करते हो तो आपको वो बुक आ जाएगी बेटा 349 में। कितने में? 349 में। इसके लिए आप विजय टीम को कॉल करके या व्हाट्सएप पर अपना एड्रेस भेज देना, यहाँ से टीम आपके लिए एक बुक भेज देगी। और अगर आप एम्स पैरामेडिकल के साथ एम्स बीएससी नर्सिंग की तैयारी भी करना चाहते हो तब आपको जीके की एक और बुक चाहिएगी, फिर आपको 2 बुक मंगवानी पड़ेगी। और अगर आप 2 बुक मंगवाना चाहते हो तो 449 पैसे लगेंगे आपके, लेकिन बुक का डिलीवरी चार्ज आपका बिल्कुल फ्री रहेगा बेटा। और बुक भी दोनों मीडियम में है, ठीक है बेटा, बिल्कुल जी। तो मेरे दोस्तों ये तो जानकारी हो गई। अब मैं लास्ट पॉइंट पे जाना चाहता हूँ, ठीक है ना। और लास्ट पॉइंट ये है कि सर फॉर्म तो निकल गया है ना, फॉर्म तो निकलने वाला है। अब फॉर्म भरने के लिए सर हमें क्या डॉक्यूमेंट चाहिएंगे, किस डेट के बीच के डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, वो तो सर कम से कम बता दो। बिल्कुल बता देता हूँ बेटा। जब फॉर्म निकलेगा तो आपके पास में 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट या 12th का एडमिट कार्ड, आपका आईडी प्रूफ, आधार कार्ड भी चलेगा, कोई और आईडी प्रूफ भी चलेगा, आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी मूल निवास प्रमाण पत्र, आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट। कैटेगरी सर्टिफिकेट किसके लिए? जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का बच्चा है, एससी का है, एसटी का है, ओबीसी का है, इन बच्चों के लिए जाति प्रमाण पत्र चाहिएगा। और आपका फोटो है ना, और आपका फोटो किस तरह का होना चाहिए सर? अभी बता दूंगा फोटो किस टाइप का होना चाहिए, ठीक है बच्चों। बिल्कुल जी, इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। बिल्कुल आ गई है सर। अब देखो कॉलेज में आपकी कोई फीस नहीं लगेगी, आपका जैसे ही सिलेक्शन होगा आपका फ्री एडमिशन होगा, फ्री हॉस्टल फैसिलिटी मिलेगी, एम्स हॉस्पिटल में आपकी ड्यूटी मिलेगी, है ना। मतलब साल के 500 रुपये फीस लगती है, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है आपके लिए, ठीक है बेटा। स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहे हैं ये विजय एजुकेशन के हेल्पलाइन नंबर है। आप विजय एजुकेशन ऐप डाउनलोड करके भी विजेता क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, या स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहे हैं इन नंबरों पे कॉल करके भी ऑनलाइन बैच ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है बेटा, बिल्कुल जी। अब देखो देखें ये विजय एजुकेशन का रिजल्ट है बच्चों। देखो हर एक बच्चा टॉप रैंक से यहाँ सेलेक्ट होता है और आपके सामने है, ठीक है ना, बिल्कुल जी। अब देखिएगा मेरे दोस्तों, तो मैं आपको दिखा रहा था कुछ चीज़ें डॉक्यूमेंटेशन के बारे में। 1 मिनट के लिए मैं बता देता हूँ आपको बेटा। 1 मिनट आपको आपको मैं दिखाने वाला हूँ कि फॉर्म किस तरह का होना चाहिए, सॉरी फोटो किस तरह का होना चाहिए। देखो बेटा फोटो इस तरह का होना चाहिए। अगर फोटो अभी से खिंचवाना चाहते हो तो फोटो का बिल्कुल वाइट बैकग्राउंड आपको रखना है, फोटो के नीचे कुछ भी नाम वगैरह नहीं लिखवाना है, फोटो का बैकग्राउंड वाइट रखना, फेस क्लियर आना चाहिए, बस इस बात का आप ध्यान रखना, ठीक है कि नहीं है, बिल्कुल सी। और जो बच्चे ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के हैं, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के बच्चों से मेरा निवेदन है कि आपका जो ओबीसी सर्टिफिकेट है वो इस डेट के बीच का होना चाहिए, 10 जून 2024 से लेकर के 30 मई 2025 के बीच का होना चाहिए। अब मैं तो 10 जून भी नहीं कहता हूं, मैं ये कहता हूं भाई कि 1 जुलाई, है ना। हाँ जी, आपका जो बच्चे हमारे पैरामेडिकल के हैं मैं उनको ये कहूँगा कि आपका बेटा 1 जुलाई 2024 से लेकर के और 30 मई 2025 के बीच का ओबीसी कैटेगरी के बच्चों का सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट पे बना हुआ जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बच्चों का भी सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट पे बना हुआ ऑनलाइन आपका जो है कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि 1 अप्रैल 2025 से 30 मई 2025 के बीच का होना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल जी। अब देखिए बच्चों, और एससी और एसटी कैटेगरी के जो बच्चे हैं उनका ओल्ड बना हुआ सर्टिफिकेट भी चल जाएगा, और किसी का बना हुआ नहीं है तो फिर बनवा लो,
लेकिन ओबीसी वाले बच्चों का 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए और ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों को तो 1 अप्रैल के बाद ही बनाना है ना? तो क्या सर अपलोड नहीं करना पड़ेगा क्या? जी नहीं, ईडब्ल्यूएस को अपलोड नहीं करना होगा। ठीक है ना? बिल्कुल जी। तो बस इतनी जानकारी है जो कि मैंने बता दी है। बाकी बच्चों स्कोप बहुत ज़्यादा है, मैंने पहले ही बता दिया। पैरामेडिकल फील्ड में बहुत ज़्यादा स्कोप है, अच्छा फील्ड है। तो आप टाइम रहते बच्चों इस जो है कोर्स में एडमिशन ले लीजिए। बहुत सारे कॉलेज है बच्चों, बहुत सारे हमारे देश में एम्स है जो पैरामेडिकल कोर्स करवाते हैं। कुछ मैं एग्जाम्पल आपको ज़रूर बता देता हूँ, आप देख सकते हैं। ये वो एम्स है और जिनमें अलग अलग टाइप के कोर्सेज है बच्चों। ये सारे पैरामेडिकल के कोर्स है। देखो बीएससी इन डेंटल हाइजीन, बीएससी इन डेंटल ऑपरेशन रूम असिस्टेंट, इनमें से आप जो भी करना चाहें मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा। अभी स्टार्टिंग में तो सभी का कॉमन एग्जाम होगा, फिर काउंसलिंग में मैं आपकी मदद कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। काउंसलिंग में करवाऊंगा। बीएससी इन रेडियोथेरेपी, बैचलर इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन, बैचलर इन रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट, है ना, बीएससी इन ऑपरेशन थिएटर एंड एनेस्थेसियोलॉजी, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, है ना, मेडिकल टेक्नोलॉजी इन रेडियोथेरेपी, मेडिकल टेक्नोलॉजी इन रेडियोथेरेपी, परफ्यूजन टेक्नोलॉजी, एंडोस्कोपी टेक्नोलॉजी, न्यूरो टेक्नोलॉजी, है ना, बहुत सारे कोर्सेज है। देखो एम्स बीबी नगर, एम्स भुवनेश्वर, एम्स भोपाल, एम्स बिलासपुर, एम्स जोधपुर, एम्स दिल्ली, है ना, आप देख सकते हैं। ठीक है ना? इसी तरह से बच्चों एम्स देवघर, है ना, एम्स जोधपुर, एम्स कल्याणी, एम्स नागपुर, एम्स पटना, एम्स ऋषिकेश, लगभग अब काफी राज्यों में, है ना, हाँ, लगभग बच्चों 15 के आसपास राज्यों में अब एम्स पैरामेडिकल के कॉलेज खुल चुके हैं और भी नए नए खुल रहे हैं बच्चों। ठीक है ना? तो आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को शेयर करिए और जो एम्स पैरामेडिकल के लिए तैयारी करना चाहते हैं वो आज ही विजय एजुकेशन ऐप को ज्वाइन करें। आज 28 तारीख से, आज है 28 फरवरी और आज से ही स्टार्ट होने जा रही है विजेता क्रैश कोर्स में क्लास। आज रात 12 बजे तक ही ऑफर है बच्चों, तो इसलिए आप जरूर 790 रुपए में एम्स का क्रैश कोर्स ज्वाइन करके विजय एजुकेशन के साथ जुड़ करके अच्छी तैयारी करें। और अगर कोई बच्चा पहले का रिकॉर्डेड बैच लेना चाहता है, फुल सिलेबस रिकॉर्डेड के तौर पर पढ़ना चाहता है, तो विजय टीम के हेल्पलाइन पर कॉल करके ओल्ड बैच भी ज्वाइन कर सकते हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।